कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? इतना अच्छा लग रहा है आपको मुझे यहाँ देख के आज। आपको अच्छा लग रहा है मुझे देख के? ओह, तो स्वागत है आज की शाम में आप सबका, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वॉलंटियर्स, एनजीओज और इस खूबसूरत बैंड जिनका नाम है उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी। इसकी खासियत ये है कि ये सब प्लेयर्स जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आंख से देख नहीं सकते हैं। एक जोरदार ताली इनके लिए। आज की शाम एक बहुत महत्वपूर्ण शाम है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। और सतीश जी अगर अपना मोबाइल देख के मुझे फोकस करेंगे, मुझे देखेंगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा जी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाई इज टुडेज इवनिंग एन इम्पोर्टेंट इवनिंग फॉर अस। क्यों आज की शाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? आज से 4 साल पहले 10 फरवरी 2012 को मेरे पिताजी का देहांत हुआ। मेरे पिताजी का मेरी ज़िंदगी में, हमारे परिवार की ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। उनकी सादगी से, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से और उनकी वो सीखों से जो अनजाने में उन्होंने बिना सिखाए हमें सिखाई। मेरे फेलियर्स में या मेरी असफलताओं में और मेरी सफलताओं में वो दोनों ही तरफ से पूरे खुश होते थे। मैं पास होता था तो खुश होते थे, मैं पास नहीं होता था तो कहते थे चलो कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाना। तो ऐसे बहुत कम पिताजी होते हैं जो इस तरह, जो आपकी सफलताओं को और आपकी असफलताओं को एक ही तरीके से नापते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ही कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान थे। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। उनकी मासिक आमदनी 90 रुपए थी उस जमाने में। 90 रुपए में वो 14 लोगों का परिवार हमारा था। 14 लोगों के, मेरा और मेरे भाई का और हमारे बाकी लोगों का जीवन आपसे कोई अलग नहीं था। आराम से कहा जा सकता था कि हम निम्न वर्गीय परिवार के लोग थे और हमें निम्न वर्गीय परिवार के लोगों की सच्चाई, उनकी भलमानसत, उनकी जद्दोजहद साफ नजर आती है। मेरे हर उपलब्धि को वो सामने की तीसरी रो में बैठकर देखा करते थे और मैं कितनी बुरी एक्टिंग कर लूं, उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन होता था कि वाह, मेरे बेटे से बेटर एक्टर कोई है ही नहीं। बुरी से बुरी एक्टिंग को तो उन्होंने हमें जीना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि असफलताएं जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। अगर इन्हें सही तरीके से लिया जाए, सही तरीके से नापा जाए, तो जिंदगी में असफलताएं आपको ज्यादा सिखाती हैं सफलताओं के ज्यादा। उनका हमेशा एक जुमला होता था, वो हमेशा कहते थे कि बेटा, जो बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है पढ़ाई में या खेल कूद में या किसी और भी प्रतियोगिता में, उसको हर बार यही टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि फर्स्ट आया हूं तो अगले साल भी फर्स्ट आना चाहिए, अगली प्रतियोगिता में भी फर्स्ट आना चाहिए, अगले भाग में बाकी चीजों में भी फर्स्ट आना चाहिए। पर जो आदमी 58th आता है वो 47th भी आ सकता है, 38th भी आ सकता है, 24th भी आ सकता है, 19th भी आ सकता है। तो उसके लिए जो है सीढ़ी बढ़ती चली जाती है। तो इन सब चीजों के दौरान उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और मेरी हर उपलब्धि को उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से एंजॉय किया, मजे लिए उसके। इसीलिए जब 10 फरवरी 2012 में उनकी मृत्यु हुई, तो बजाय उनकी मौत पर शोक प्रकट करने के, हमने उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट किया था। हमने डिसाइड किया अपनी माँ से आज्ञा लेकर, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, कि क्या हम पिताजी की जो 4th डे है, जो चौथा जिसे कहते हैं प्रेयर सेरेमनी जो है, क्या हम बजाय शोक मनाने के, क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? माता जी ने हमें आज्ञा दी और हमने उनके लिए एक रॉक बैंड का इंतजाम किया।
सारे दोस्तों को बोला कि कोई सफेद कपड़े नहीं पहन कर आएगा, क्योंकि आमतौर पे शोक सभा में लोग सफेद कपड़े पहन के आते हैं, डार्क ग्लासेस पहन के। सब रंगीन कपड़े पहनकर आएंगे और बहुत उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की। एक पहलू तो ये था, और मेरे हर अवार्ड पर, मेरे हर उपलब्धि पर वो बहुत खुश होते थे। मुझे याद है जब मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक प्ले किया था, पृथ्वीराज चौहान, तो वो प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, स्कूल की प्रतियोगिता का एक हिस्सा था। तो सबको कोई ना कोई अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का किसी को, बच्चे को मिला था, किसी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था, और किसी को कंसोलेशन प्राइज मिला था। मुझे कुछ नहीं मिला था। तो पिताजी बाहर गए, उन्होंने हमारे पहाड़ पर कुछ पीले रंग के जंगली फूल होते थे, उनका एक गुलदस्ता छोटा सा बनाया और उन्होंने बोला कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा अवार्ड है। ताली में। फिर बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जब मेरा ऑडिशन में मैं फेल हो गया तो वो बोलते थे कोई बात नहीं। फिर मैं जब मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी वो बनी नहीं, फिर मुझे निकाल दिया गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर इस साल भारत सरकार ने मुझे पद्म भूषण से सुशोभित किया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। शिमला के शहर का एक छोटे से घर में पैदा हुआ क्लर्क का बेटा, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, ट्रेनिंग से, स्कॉलरशिप से 3 साल बॉम्बे में जद्दोजहद करके फाइनली 31 साल में 492 फिल्में करके अगर पद्म भूषण पा सकता है तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत दिनों से सोचता रहा कि इसको मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, और जिस शख्सियत को मैंने सबसे ज्यादा मिस किया जब मुझे अवार्ड मिला वो थे मेरे पिताजी। ऑफ कोर्स मेरी माँ तो खुश हुई, मेरा भाई खुश हुआ, मेरे परिवार के बाकी सदस्य खुश हुए, मगर पिताजी नहीं थे तो इस बात का मुझे बहुत गम था, तकलीफ थी। इनफैक्ट पिताजी उनके कमरे में एक ट्रंक होता था, छोटा सा टीन का ट्रंक, पुराने जमाने में ट्रंक होते थे। पिताजी उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाने देते थे। नहीं इसकी चाबी मेरे पास रहेगी, नहीं ये नहीं खोल सकते तुम लोग। तो उनके देहांत के बाद मैंने, मेरी माँ ने और मेरे छोटे भाई ने देखा कि इस ट्रंक में था क्या, इस ट्रंक में रखते क्या थे वो। तो जब हमने ट्रंक खोला तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 5th 7th स्टैंडर्ड से लेकर मेरी आखिरी फिल्म तक के जितने भी फिल्म रिव्यूज थे, अखबारों में जितने भी मेरा नाम आया था, उस सब की कटिंग्स बनाकर उन्होंने रखी थी और मेरे नाम को अंडरलाइन किया था। तो आज की शाम तो उनके नाम ही बनती है। आज की शाम और किसी शख्सियत के नाम हो ही नहीं सकती है। 2008 में हमने अनुपम खेर फाउंडेशन की स्थापना की। पिछले 8 सालों में हमने बच्चों के लिए काम किया, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम किया। लेकिन मेरा इस चैरिटी की तरफ जो रुझान हुआ वो दिलखुश स्पेशल स्कूल की वजह से हुआ। आज मैं दिलखुश स्पेशल स्कूल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पहला एनकाउंटर इस तरह के काम से उन्होंने किया। और आज मुझे सिस्टर डोलोरेस जो एक महान शख्सियत थी, उनकी बहुत याद आ रही है, वो भी नहीं रही, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे बचपन की तरह सपने देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर सपना पूरा हो सकता है। आज जितने भी यहाँ लोग बच्चे बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद आप में से कोई ये स्पीच दे रहा होगा और मैं ऑडियंस में बैठा ताली बजा रहा होगा। वो होगी मेरी उपलब्धि, वो होगी हमारे देश की उपलब्धि। ये ऐसा बहुत खूबसूरत देश है, इस देश में बहुत सारे लोगों को बहुत मौके मिलते हैं।
मैं तो हमेशा कहता हूं कि 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक 10 साल का लड़का रोज नदी पार करके पैदल जाया करता था, वही अगर आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरी माँ को बड़ी टेंशन है। आज मैंने सुबह उनसे कहा कि मम्मी आज के प्रोग्राम की चीफ गेस्ट आप हो। तो ये क्या बात कर रहा है, मैं नहीं बनती चीफ गेस्ट। तो आज तो मम्मी आप ही हो चीफ गेस्ट, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो मैं सबसे पहले अपनी माँ से, अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और पिताजी की इस तस्वीर पर जो दिया लगा है उसको जलाएं ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। पीपल जॉन, माता जी नमस्कार। घबराने नहीं, टेंशन की बात नहीं है, आज आपकी शाम है। म्यूजिक बजा दो, मेरी माँ का म्यूजिक बजा दिल नहीं लग रहा है, कुछ भी म्यूजिक बजा दो। वो कर दिया, रिकॉर्ड बंद कर दिया। मेरे बड़े परम दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर। सतीश कौशिक जी बचपन से मुझे जानते हैं, मतलब मेरे बचपन से। अली पीटर जॉन जी हैं यहाँ पर। पहला मेरे इनको मैं स्पीच देने को बोलूंगा तो ये तो मुझे थप्पड़ मार देंगी इस समय। स्पीच दोगी? ये मेरा भाई हमेशा लेट होता है। क्या मैं अपने भाई की भी ऐसी तैसी करने वाला हूँ। मेरा भाई हमेशा लेट होता है। जब मैं नया फिल्मों में आया था, सुनिए किस्सा। ओ राजू जी, एक किस्सा सुनो। बोले कैसे हुए? ये मेरा छोटा भाई राजू, ये जब मैं नया फिल्मों में आया तो थोड़ी मुझे तरक्की हुई, तो राजू जी हमेशा लेट होते हैं। तो एक दिन इनको राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाना था, तो मैंने कहा राजू गाड़ी में टाइम पे पहुंच जाना, एक ही गाड़ी है मेरे पास। मुझे पहली गाड़ी का नंबर याद है, MAP 5068, फिएट की गाड़ी थी। तो राजू ने कहा ये बड़ा मस्त मौला आदमी है। कहता हाँ तू फिक्र मत कर, 4 बजे की ट्रेन है, मैं पहुंच जाऊंगा बॉम्बे सेंट्रल। ये 2:15 बजे घर से निकले, हंसते खेलते, बीच में टैक्सी ड्राइवर से बातें करते रहे। फिर रास्ते में इनका पान खाने का भी दिल किया। बोले बेटा एक पान बनाना जरा, वहाँ भी टाइम लगाते रहे। और फिर ये पहुंच गए बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। रुक के उसको पैसे दे के, उससे पैसे लेके कुली से पूछते हैं भाई ये बता ये राजधानी एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है? कुली बोलता वो जा रही है जी। But I'm very, very proud and happy to have a brother like him. He's the best brother in the world, and thank you very much, my brother.
देयर इज, इस शाम का कोई फॉर्मुलेटेड तरीका नहीं। द आइडिया इज कि आप बच्चे इस शाम को एंजॉय करें, मजे करें, और आगे का प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ लोग हमारे मेहमान और भी आ रहे हैं जो आएंगे आपके साथ, कुछ गाने गाएंगे, कुछ एक जादू भी दिखाने वाली हैं। एक बच्ची हमारी, एक डिफरेंट दिलखुश स्कूल का बच्चा और उसकी दूसरी बच्ची डांस करने वाले हैं। तो आइडिया इज हैव फन बिकॉज यू आर चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रेटर गॉड। मैं क्यों बोलता हूं कि यू आर चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड? आप बड़े भगवान के बच्चे हैं। मतलब भगवान में ऊपर नीचे, ओए चुप करना, बिना बात के ताली मार रहा है। ताली वाली मैंने बात क्या की मैंने? हाँ? सो मैं सोच रहा था कि शाम को क्या नाम दें। जितनी मासूमियत और जितनी पाकीज़गी और जितना ब्यूटीफुल आप लोगों का दिल है वो किसी का नहीं है। इसलिए भगवान आपके साथ हैं और यहाँ से सपने देखकर आपको इस देश का एक अच्छा नागरिक, एक बड़ा अच्छा इंसान बनना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मेरे दोस्तों, उड़ान की स्थापना आज से 10 साल पहले हुई थी। 2 लोगों ने इसकी स्थापना की, विजुअली इम्पेयर्ड, एक टेक्निकल नेम है, but they are actually blind. But today, the idea is to say that these people are the best entertainers. So, a big round of applause for them. They will take you through this evening. Is there an audio visual there? पता भी नहीं मुझे है, चलवाएं? हमने एक ऑडियो विजुअल तैयार किया, वो देख लेते हैं। Let's see the audio visual. मैं ये माइक अब हैंड ओवर करता हूँ उड़ान को। कुछ देर वो आपका मनोरंजन करेंगे, मैं आपको आज की शाम में बार बार बीच में मिलता रहूंगा। एक बार फिर से आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। इवनिंग फ्रेंड्स। बिजली गरजती है, कोयल की कूक से सुबह लरजती है, तेज बारिश में बिजली गरजती है, और ये महफिल तब सजती है जब जोरदार तालियां बजती है। एकदम से जोश आ गया। जी हाँ, बिल्कुल। स्वागत करते हैं उड़ान एंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर से, स्वागत करते हैं दीपक भाई और केवल भाई की ओर से, स्वागत करते हैं हमारे तमाम म्यूजिशियंस की ओर से, सिंगर्स की ओर से। मैं आपका दोस्त और होस्ट बुद्ध घोष कासरे आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो अभी आपसे बात कर रहे थे, द ग्रेट आर्टिस्ट, कॉमेडियन और आपके सबसे जाने माने, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से नवाजा गया, अनुपम खेर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। का दिया हुआ वरदान है, जिंदगी को जहर समझ कर मत पीना कभी, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत बड़ा अपमान है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जीने के स्रोत हैं, उनको देख के लगता है कि हमारी जो उपलब्धियां हैं बिल्कुल जीरो हैं, सीरियसली। और इन्होंने हुनर को इतना आसान बना दिया है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है दैट दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। एंड हैट्स ऑफ टू यू
कितना कमाल का आप गाते हैं। मेरे आज बहुत सारे दोस्त यहाँ पर बतौर मेरे गेस्ट बनकर आए हैं, बतौर दोस्त बनकर आए हैं। उनमें कुछ मेरे सिंगर्स दोस्त हैं, भक्ति है, राज पंडित जी हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, अशोक पंडित जी के और गिरजा जी के दोस्त पे बच्चे हैं उनके, और कैलाश जी आप आए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपने तो, आप बाहर थे, आप नासिक जाने वाले थे, लेकिन आपने वो कैंसिल किया और आप इस प्रोग्राम में आए। मैं आपके लिए, मेरे मन से दुआ निकलती है बहुत ज़्यादा। प्रीति सेठ हैं, हमारी मित्र हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट सिर्फ फंक्शन अटेंड करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये आएँ और मैं इनको मंच पर गाने को ना कहूँ। बुलाना चाहिए ना इन लोगों को। धीरे धीरे बुलाऊंगा, ये बेचारे फंस के मेरे चक्कर में गरारे वरारे भी नहीं करके आए होंगे, ऊपर से इनने सुर वो भी मांगेंगे अभी इनसे, ये क्या फोर काला, छटा काला या कुछ भी देना है कि नहीं। तो प्रीति सेठ जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आई नो दैट आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू सिंग, बट नाउ दैट यू हैव कम, प्लीज दोस्तों वेलकम प्रीति सेठ, अ वेरी फाइन सिंगर। आने का मौका दिया और आप सबके बीच इतना हंसी शाम बिताने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप जानते हैं, एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई एम श्योर आप लोगों के दिल के करीब भी होगा, क्योंकि अगर आपको अपने पेरेंट्स में रब दिखता है, अपने प्यार में रब दिखता है, तो आई एम श्योर मेरा यहाँ कहना बहुत ज़रूरी होगा कि मुझे आप लोगों में रब दिखता है। तो ये बहुत ही मेलोडियस गाना है और मैं चाहूँगी अगर आप मेरे साथ गाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और साउंड वाले गाना थोड़ा गेन बढ़ा दीजिए। तू ही तो जन्नत मेरी।
था तब देखा है वो टेबल पर कुर्सी पर तबला बजाते रहते थे. And today he is one of the most promising budding singers. Raj, आ जाओ बेटा स्टेज पर. राज पंडित. नमस्कार सभी को. फर्स्टली बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए. एंड सच अ वंडरफुल बैंड. आई लाइक आप सब एक बार प्लीज जोरदार तालियां बजाइए सब म्यूजिशियंस के लिए और सिंगर्स के लिए. That's why I call them children of a greater God, because they have no such issues. They can come on stage at any time. They can participate. Thank you. This is my friend Sanjay from Dilkhush Special School. You remember me? Very good. Thank you, Raj. Thank you so much. While this is going on, Bhakti, can I request you to come while this I call you on stage, and while they people are there. Hello, darling. How are you? What's your name? Chandni. Janvi. Chandni. Chandni, tu meri Chandni, tu meri Chandni. And your name is? Patna. Very good. Prathna. Beautiful name. Janki, I'm sorry. That was Bhakti, not Janki. And we have a fantastic, energetic, young singer. You want them there? Yes. So let's go for it.
कलाकार नीचे चले जाएं। We have a very special item for you, my dear friends. Thank you. आज आपके सामने okay. Thank you बेटा, thank you. Done. Of course, done. This is the most amazing evening. कैलाश जी, मजा आ रहा है आपको? आप तो मेरे क्लाइमैक्स होने वाले हो मेरे शो के। आपको तो बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। दोस्तों, अब आपके सामने एक मैं ऐसी बेहतरीन मैजिशियन का मेंटलिस्ट, जो पिछले छोटी सी है, वो शायद 18 साल की ही है और 18 साल से वो मैजिक कर रही है। प्लीज वेलकम सुहानी शाह। थैंक यू अनुपम सर। मेहमान शानदार का दिलदान, आज के मेरे छोटे मेहमान। वेल, वैसे मेरी एंट्री प्लीज। ओके, क्या आपकी मैं खिंचाई कैसे कर सकती हूँ? I mean, I don't have that status, sir. Okay, can you have a mic for him? Sir, मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। वैसे तो दुआएं ले लो मेरे से पहले आज। वैसे उतना बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए देखो यार, थोड़ी नकद तो बनती है सर। अच्छा भाई, हरमन, ये वो सब मनी। हरमन, नहीं वो हम बाद में क्लियर करेंगे। सर, आपके पास एक 10 रुपए का नोट है? 500 रुपए का? नहीं सर, इतना ही 10 रुपए। अरे इनके पास, हेलो, यू आर द CEO ऑफ माय कंपनी, 10 रुपए लेके घूमते हो? वो 10 रुपए का नोट हरमन आपने दिया है, बट आई कंसिडर इट फ्रॉम अनुपम जी नाउ। सर, मैं इसका कुछ भी कर सकती हूँ? 10 रुपए कुछ भी कर दो, 500 रुपए तो नहीं। इसीलिए मैं 10 रुपए नहीं लेती, हमेशा 1000 की नोट मांगती हूँ, यहीं पे 10 रुपए मांगे। चलिए। तो लोग मेरे डोंट रियली बॉदर। बट एनीवे, आपने मुझे बोला कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सो आई कैन डू एनीथिंग विद इट। अब बाद में कंप्लेन मत करना कि मैंने इसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। लो, आपके 10 रुपए। सर, अपना हाथ आप ऐसे आगे करेंगे, इनके 10 रुपए का जो टुकड़ा है ना, वो आपके हाथ मेरे मुंह से 500 रुपए का नोट निकाल दो बस। ओके सर, आपका 10 रुपए का नोट है ना? हाँ। टुकड़ा आपको दिया हुआ है, ये जी। कटा हुआ यहाँ पर है। जी। इसको मैं फोल्ड करके, अच्छा उल्टा फोल्ड करती ताकि टुकड़ा दिखाई दे टूटा हुआ। हाँ। इतना नाइसली आपके हाथ में दिख रहा है आपको। जी। इसको मैं ना एक एनवेलप में डालने वाली हूँ, लिफाफे में। ये थोड़ा क्लोजअप बैठ है सर, आप ही चेक कर लीजिए, लोगों को बता दीजिए खाली है। परफेक्ट। For those who can see, it's an empty envelope. मुझे दिखाई दे रहा है ना? सर, हम लोग मैजिशियन से ना एक्स्ट्रा केयरफुल लेते हैं, तो लोग बोलेंगे अनुपम जी के शो में बुलाया था तो उन्होंने सेपरेट कर लिया होगा। नहीं, ईमानदार आदमी। अच्छा, ये आपका टूटा हुआ फटा हुआ नोट, हाँ। ध्यान से देखिए सर, स्लो मोशन में अंदर जा रहा है। बिल्कुल। वेरी क्लियरली। और ये रोता हुआ टुकड़ा मेरे हाथ में है। हाँ सर, अनफॉर्चुनेटली। अब इसको मैं क्या करूँगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग। आप फिर से चेक करिए, डबल श्योर आपका फटा हुआ नोट ही अंदर है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं अंदर बंद कर देती हूँ। अरे बाप रे। ठीक है। हाँ। किसको आग लगा रही हो? सर, ये नोट एक बार आप फिर से ऑडियंस को दिखा दीजिए कि आपके हाथ में उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है। भाई, ये 10 रुपए का टुकड़ा मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। उसको अपनी हाथ में मुट्ठी में बंद कर दीजिए। कर दिया। एंड एक बार अगेन मेकिंग श्योर आपका फटा हुआ नोट ही अंदर है सर। जी बिल्कुल अंदर। हाँ जी। एक्स्ट्रा केयरफुल, यू सी मैजिशियंस। अरे बाप रे, मिट्टी का तेल। आपने बोला था मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर। हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, अभी तक तो आप कर रही हैं। कंप्लेन नहीं कर सकते। आप वो नोट ऐसे आगे रख दीजिए। आई नीड एन ऑल द बेस्ट राइट नाउ। नहीं, बंद रखिए प्लीज कीप क्लोज्ड। नहीं सर, हाथ तो आगे रखना पड़ेगा। हाँ, मैं अग्नि की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। नोट मेरी मैं हाथ। कसम नहीं खा सकती, मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है। जी। ओके सर, प्लीज मेरे को थोड़ा आप सपोर्ट करिएगा। जी। पता नहीं क्यों दिल धड़क रहा है मेरा।
फील हो रहा है? कागज, कागज? हाँ, मतलब नोट का ही टुकड़ा होगा। टुकड़ा? अब मेरे हाथ को तो नहीं आग लगाने वाली। सर कहाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ? मतलब करना चाहती हो? नहीं, नहीं, नहीं। आप मेरा माइंड रीड मत करिए। आपको क्या लगता है सर वो नोट वापस आ गई आपके पास पूरी की पूरी? नहीं। ऐसा मत करिए सर। खोल के देखो? अभी नहीं। Open your hand and have a look at it. वही टुकड़ा है। हाँ? नहीं। सर आपने तो बोला था आपको कुछ फील हो रहा है। हाँ तो वो टुकड़ा था ना, ये जो तुम दांत में डाला था। नहीं सर ऐसे नहीं चलता है। आपने तो बोला था आपको कुछ फील हो रहा है। अरे तो ये टुकड़ा फील हो रहा था ना। तब तो यहाँ से भी चली गई, वहाँ पे भी नहीं आई। तो फिर अभी क्या करें? जादू तो आप कर रही है, मैं थोड़ा कर रहा हूँ।